Hey everyone, welcome back to the channel. This is Jumbo. If you are new to the channel, please take a moment to hit the subscribe button mentioned below. सारे अनु जय श्री श्याम भाई. सेलिब्रेशन And celebrate. नहीं क्या बोलते हैं वो तो हैप्पी क्या होता है. देखो गवारों के साथ में आगे व्लॉग शूट करना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? हम सेलिब्रेट करने आए 5K अपने. 5K जो है इतना हार्ड वर्क मैंने किया, इतना उसके बाद थोड़ा बहुत इसने किया. इतनी मेहनत के बाद हमने क्या किया? कुछ नहीं किया. हमने कुछ नहीं किया. 5K सब्सक्राइबर हो गए भाई. ये मूवमेंट ना कसम से बोल रहा हूँ, इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि जो काम तुम्हारा 1.5 साल में ना हो रहा हो, तुम एक चींटी भी तेज चलती होगी. मुझे लगता है वो भी हमसे तेज चलती होगी इतनी जिस स्पीड से हम चल रहे थे. जो स्पीड नहीं बोल सकता ना, वो चींटी का मुकाबला कभी नहीं कर सकता. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम नहीं बोल पाते ऑन टाइम, बट तुम मेरी वी फाइनली अचीव्ड इट. ये उल्टा सीधा लगा रहा है तब से. कब जब इसको मैंने बोला एक फोटो क्लिक करा यार, क्योंकि मुझे तो K5 पकड़ रहा है. मतलब K5 क्या होता है? एक्चुअली क्या है, जो पहले हम वीडियो डाल रहे थे इसका फ़ोन आईफोन अपडेट हो गया. अब वो 4K की जगह HD में आ गया. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भगवान प्लीज़ कैमरा भी अपडेट कर लेते हैं ना. फिर क्या कर रहा है? अरे वो खुशी है भाई, मैं क्या बोलूँ. मतलब मैं मन कर रहा है उसको ढाके फेंक दे. वैसी पत्ती सी लग रही है तुम्हें. पागल हो गए ये. छोड़ो इसे, मेरी बात सुनो. हमारे फाइनली 5K कंप्लीट हो गए हैं, वो भी आप लोगों की वजह से. लेकिन देर करा, क्या बोलते हैं, देर आए दुरुस्त है, वो वाला सीन हो तो गया. के बनाने आए हैं इंडिया गेट में. इसको मैंने बोलता अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाना पीना खाएंगे, मजे करेंगे. यार पता है क्या, देख एक जगह पे क्या होता है, खाली बैठ के मुझसे नहीं आता. वहाँ पे मैं खुल के चिल्ला नहीं पाता. मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, बगल वाले को प्रॉब्लम नहीं, मुँह बनाने लग जाए. उससे बेटर है कि अपनी ये हमारा मिनी सेलिब्रेशन है. छोटू सा चल भाग यहाँ से. यार मोटू एक बाबू इस सेलिब्रेशन पे लेकिन मैं अपने लिए कुछ लाई हूँ. क्या दिखाऊं? क्या लेके आई तू? ये क्या है? 5K सब्सक्राइबर के. उससे ना सब्सक्राइबर लिखना नहीं आ रहा था. मैंने सोचा सीधा लगा दो, तो सीधा लगा नहीं पाया. जैसा भी लग गया. ये ऐसे ही लग रहा है तूने आटे में लपेट के लिए आई है कोई. ऐसे मुझे, मैं नहीं खाऊंगा. अच्छा खाता हूँ मैं. व्हाइट फॉरेस्ट सफेद जंगल. केक का नाम व्हाइट फॉरेस्ट है. व्हाइट फॉरेस्ट कभी केक खरीदा ना दूसरों की पार्टियों में जाके खाया, उसे क्या पता होगा केक का नाम. तेरे बाल कट रहे. ऐसे नहीं बोलते. ब्लैक फॉरेस्ट तो मैंने ट्राई किया है. और कौन सा होता है? बस ज़्यादा यही तूने दूसरों की पार्टियों में खाया ना ज़्यादा. जो उनका बजट है वो खिला देते हैं यार. फाइनली लो पहले मुझे खिलाओ यार. पहले ब्रदर हैप्पी 5K. उंगली खाने को नहीं बोला था. अबे यार ये मुझे ज़्यादा ऐसा अच्छा लगता है, पर अच्छा बना, मस्त बना. हाँ इतना पसंद नहीं है. लक्ष्मी और केक मुझे पसंद नहीं है. कोई खा भाई, चॉकलेट दे मुझे. चॉकलेट खाने ही आता है केक में. तो भाई सबसे बड़ी बात एक है कि ये 5000 का नंबर टच करना सीरियसली जेन्युइनली हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. तो अब सबसे बड़ी बात कि हम जितना भी हमने जो भी अप डाउन आए हैं, जो भी हमने सीखा है, वो सारी जर्नी क्या रही है, हमारे अप्स डाउन, वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में बताएंगे. फेस से हम गुजरे हैं, और इतना टाइम क्यों लगा, क्या हुआ, कैसे सीखा, कहाँ से YouTube का आइडिया है, वो सारी थॉट की वी हैव टू शेयर विद यू. क्योंकि कुछ लोग हम लोगों से थोड़ा इंस्पायर होकर, मैंने देख रही हूँ आजकल चैनल बनाने लगे. दिक्कत क्या है कि क्या है ना कि हम करते हैं, DM भी कर देते हैं, लेकिन क्या है कि जो भी उस पर्टिकुलर टाइम में अप्स एंड डाउन आए, कि कोई अगर तुम्हें समझा भी रहा है ना, तुम एक इस ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो कि वो तुम्हें सरकाज़म लगने लगता है. अब माइट भी वो सरकाज़म ही हो, लेकिन हमारे टाइम पे वो सरकाज़म ही था. बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था, और किसी ने कुछ समझाया नहीं. जो भी सीखा खुद ना सेल्फ लर्निंग थी हमारी. बट हाँ, जब ये नंबर अचीव हुआ ना, मैं कह रही हूँ एक ड्रीम कम ट्रू तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है. बट मैं उस टाइम पे ना एक चीज़ फील हुई अभी, क्योंकि ना अभी हम जब आगे बात करेंगे तो बताऊंगी मैं उसमें क्या क्या हुआ था. 10 से 15 दिन पहले हम इतने डिमोटिवेटेड थे ना, इतने ज़्यादा ये लग रहा था कि यार छोड़, कुछ नहीं हो रहा है, कैसे होगा क्या नहीं. ये मतलब एक वो टाइम आता है ना कि जब आपको, हर बंदे को एक टाइम आता है कि ये फील लगता है कि वो काम उसके बस की तो एटलीस्ट नहीं है, चाहे कोई और कर ले. बट बोलते हैं ना, जब आप मेहनत करते हो तो कामयाबी झक मार के पीछे आती है. तो हमारे साथ भी वही हुआ. थोड़ा सा हुआ कि हाँ, अगर तुमने नंबर्स बनाए हैं, कोई रुकना नहीं है, वो ना रुकने वाली स्पिरिट नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे भेज दिया. हमें पुश मिल गया. सो लेट्स टॉक अबाउट आवर जर्नी. यूट्यूब, ये वर्ड यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का आइडिया कैसे आया? सबसे बड़ी बात, एक इन्फ्लुएंसर है जिसको मैं अपना आइडल मानता हूँ. उसकी मैंने एक जस्ट फोटो देखी थी, उसकी प्रोफाइल को मैंने गो थ्रू किया. उसका नाम है करण सेकल, जिसने मुझे इंस्पायर किया था. उसके साथ साथ मैंने उसको देखा कि हाँ, उसकी मैंने पूरी प्रोफाइल जाके चेक की, मुझे अच्छा लगा. और उसके व्लॉग्स मैंने देखना स्टार्ट किया. दैट मुझे उस बंदे को देख के ये लगा कि इफ़ ये कर सकता है तो व्हाई नॉट.
तो उस दिन जो मुझे पर्सनली लगा, उसके बाद जो उस दिन के बाद से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस बैकग्राउंड से हम दोनों में से कोई भी नहीं था। तो पहला वीडियो जो हमने बनाया था वो बनाया था मतलब डम्बी के बर्थडे पे। कॉन्फिडेंस ज़मीन में धंसा हुआ था हमारा, मतलब कैमरे के सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। अगर वो व्लॉग में देखोगे ना, आप कसम से जिन्हें नहीं देखा है, अगर वो उस व्लॉग को देखता है पता लगेगा कि कहाँ क्या हो सकता था और उस टाइम पे क्या चीज़ें थी और आज क्या है। लेकिन अब क्या वीडियो व्लॉग बनाना स्टार्ट तो कर दिया हमने, डिसाइड भी कर लिया कि हाँ भाई इस चीज़ को करना है, इस पे पॉइंट पे जाना है। पर्सन को मतलब अगर व्लॉगिंग भी स्टार्ट करें एज सर्टन किसी को वीडियोस भी बनानी है ना, व्लॉगिंग एक मैं मानता हूँ हमने हमारा जो मेन पॉइंट था काम करने का, जो नीश थी वो हमने डिसाइड की थी कि ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग ये है कि तुम घूम तो बहुत लोगे लेकिन उस चीज़ में ना गुलाबी पत्तियाँ लगती हैं, और वो आदमी के पास ना हो तो वो काम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया था तो उससे पीछे तो हट नहीं सकते थे। सबसे बड़ी बात पैसे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर। जब थोड़ा जॉब वॉब का सेटलमेंट हुआ उसके बाद एक ही वीक ऑफ मिलता था हम दोनों को। अब उसमें से क्या पूरे वीक का, क्योंकि क्या यूट्यूब का सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो यू कुड नॉट बी सर्वाइव। लोग देखेंगे नहीं। जो अगर कोई नया पर्सन भी आ रहा है उसका रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियोज़ नहीं डाल रहे हो तो वो एक बार देख के चला जाएगा। तो अब हमारे लिए थोड़ा चैलेंज ये था कि एक वीक ऑफ में मैक्सिमम वीडियोस कैसे निकालें कि हमारा पूरा वीक रिकवर हो जाए, यानी कवर हो जाए। तो अब हम क्या करते थे भाई, व्लॉग स्टार्ट किया, एक वीक ऑफ मिला, लकीली हमको छुट्टी एक साथ मिल जाती थी। एक दिन में 3 व्लॉग भी हमने शूट किए। मतलब अब अगर कोई दिल्ली का है उस चीज़ को समझ पाए, एक पर व्लॉग आपको बनाना मान लो इंडिया गेट का, उसके बाद आपको जाना है हौज खास, उसके बाद रिसेंटली आपको जाना है तुरंत आपने जगह डिसाइड की हुई है रोहिणी की, और उसके बाद रात को वही व्लॉग पूरे टोटल एडिट करके भी रखने हैं, क्योंकि शिफ्ट का कुछ नहीं पता होता, वो रात की हो जाए दिन की हो जाए कुछ नहीं पता लगता। तो एक दिन तो ऐसा आ गया था जेन्युइनली कि उस गाड़ी जब मैं ड्राइव कर रहा था मेरे पे इतनी जान नहीं बची थी इवनिंग में 8 o'clock के आसपास, रेस देखे उसको चला पाया। फिर हमने स्टार्ट किया ट्रैवल करना। हमने मैक्सिमम ट्रैवल किया, क्योंकि बाकी जिसको भी मैं फॉलो करता था, जिसको भी मैं आइडल मानता था, इसको वो सब मैक्सिमम ट्रैवल कर रहे थे। हमने ट्रैवल इतना किया, हमने एक नीश तो बनाई, ट्रैवल किया, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमने डिसाइड किया कि हम हर तरीके की वीडियोस डालेंगे, उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर आफ्टर सम टाइम, मतलब 1.5 से 2 साल बाद एक यूट्यूब से ही मेल आया कि भाई अगर इफ़ यू वांट टू ग्रो जेन्युइनली, क्योंकि उनको भी लगा कि वीडियो तो फ्रिक्वेंटली अपलोड हो रही हैं बट उन पर व्यूज़ या नंबर्स, कुछ रिस्पॉन्स मैक्सिमम जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो उन्होंने फिर हमें एक रिकमेंडेशन दिया कि यू शुड डिसाइड अ नीश। यूट्यूब को सीरियसली लेते हुए, उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग काम करते हुए, बहुत मेहनत करने के बाद ये 5000 का नंबर हम अचीव कर। सो बेसिकली इतने अप्स एंड डाउन जर्नी के बाद भी थोड़े से हम डीमोटिवेट तो थे तब भी, क्योंकि क्या था मतलब 20-30 वीडियो डल गई थी और कहीं से भी ना एक कितने व्यूज़ आते थे 10, 15, 12 मतलब यार क्या है ना, एक वीडियो को पूरा कंप्लीट करने में हमें लगता था कि 4 से 5 घंटे तो शूट करने में लग ही जाते हैं। और मिनिमम जब तुम्हें कुछ फील्ड के अगर ना हो तो मुझे 3 से जब शुरुआत के 100 व्लॉग तो इसने एडिट किए हैं, तो बल्कि जब इसको कुछ नहीं आता था तब भी 2 से 3 घंटे तो लगते थे। पहले व्लॉग एडिट करने में मुझे 5 से 6 घंटे लगे थे। मुझे पता नहीं था कट कैसे होती है, क्लिप जॉइन कैसे होती है, बट उसके बाद धीरे धीरे सीखा और एग्जीक्यूट भी किया, पोस्ट किया, बट रिजल्ट नहीं आ रहा क्या था। सबसे बड़ा डिमोटिवेशन क्या होता है, आपने अपने 7 to 8 आवर स्पेंड लगा दिए उस चीज़ के अंदर और रिजल्ट आपको 10 से 12 लोग देख रहे हैं, लेकिन उसी चीज़ को मैं फिर मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दे कि 10 से 12 तो देख रहे हैं ना। हाँ। बस उन्हीं के लिए बनाओ। हाँ, फिर हम लोग मतलब बहुत से लोग ऐसे थे जब शुरू का टाइम था, मतलब कुछ ऐसे सब्सक्राइबर थे जो कि खूब मोटिवेट करते थे, मतलब मैसेज करते थे यार तुम्हारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं डाला, पोस्ट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। मतलब शुरू के ही मतलब 50-60 जब फॉलोअर्स थे, हाँ। सब्सक्राइबर्स थे, तब भी ऐसा आने लगा था। मुझे ये लगता था अगर वो 50 है ना, उन 50 के लिए ही काम करना है बस। तो फिर हमने स्टार्ट किया धीरे, फिर हमने एक वीडियो डाला जो कि हमारा EOD का था। वो फर्स्ट वीडियो था जो कि वायरल हुआ। फर्स्ट वीडियो था और वो वायरल हुआ लॉन्ग फॉर्मेट में, वो फर्स्ट वीडियो था। अगर उस टाइम पे EOD कोई नहीं चाहता था, मतलब मुझे जितने लोग मिले हैं ना, हाँ। वो EOD की वजह से ही मिले हैं। मतलब इवन जो हमने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी ना साथ में, हाँ। उसमें एक बंदा हमारे साथ था जिसने बोला था कि यार तुम्हें कहीं देखा है मैंने कि हमें तुम्हारी EOD वाली वीडियो लोगों ने बोला कि तुम्हें ना EOD का हमने वीडियो सर्च किया था मयूर विहार में, तो तुम्हें YouTube पे देखा है। तो हमें जो फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन मिली थी जिस वीडियो की वजह से, वायरल वीडियो की वजह से, वो EOD और उसका एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था क्योंकि वहाँ का जो शॉट था हमारा, वो पहला शॉट नहीं सेकंड शॉट था, जो कि 1.5 लाख व्यूज उस पे गए थे हमारे सेकंड शॉट पे, और उसकी वजह से भी था। मतलब पूरे YouTube पे वहाँ की कोई वीडियोस नहीं थी। हमसे पहले एक बंदे ने डाली थी उस समय, उसके 35,000 उसके 35,000 व्यूज थे उस पे, और देन उसके बाद सेकंड ब्लॉग जो उस एरिया का डाला था वो हमने ही डाला था।
बट हमें नहीं पता था, हमें वहीं से किक मिल जाए। बट जब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो पॉजिटिविटी आ गई। लेकिन वहाँ पे मिस्टेक हमने ये कर दी, जो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम पे जो हम जैसे हम अब अवेयर हैं कि अगर एक बार अपने अकाउंट की रीच हो जाए तो आपको उसको मेंटेन रखना पड़ता है। हाँ। हमने वहाँ पे रीच तो मिल गई, जो किक था वो मिल गया था, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आ गई कि हम वहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहे। 10-10, 12-12 दिन तक कोई ब्लॉग, कोई वीडियो। तब हमें इतना वो नहीं था, हमें लगता था कि महीने में 4-5 डाल देंगे तो बहुत बड़ी बात है। बट फिर हमें पता चला कि नहीं, आपको एल्गोरिथम में आने के लिए कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी लाइफ में, और कंटेंट ज़रूर, मतलब कंटेंट यूनिक होना चाहिए तो ही आप सर्वाइव कर सकते हो यूट्यूब पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उस पर हार्डवर्क उसी के बाद स्टार्ट किया कि एक दिन में 3 वीडियोस बनाना स्टार्ट हमने ऐसे किया था। मेरे बर्थडे का ब्लॉग बनाया था हमने, जो कि इतना खच्चड़ ब्लॉग है जिसको देख के अभी हंसी आती है, लेकिन मेरी मेमोरी उससे रिफ्रेश इसलिए होती है क्योंकि हमें पता ही नहीं था। कैमरा डाले, हे गाइस हम ना खाना खाने जा रहे थे तो हम चीज़ खा रहे हैं। फोन से तो करते थे, कैमरा तो लिए हमने। पहला कैमरा भी हमने लिया था, कितना 26,000 का था ना वो, सेकंड हैंड ही लिया था। ये भी हमने लिया हुआ है, सेकंड हैंड ही है। बट नाउ वी आर मूविंग अहेड। हाँ, देन उसके बाद हमारी सेकंड वीडियो जो थी इसके बर्थडे की, हमने बनाई थी एरोप्लेन रेस्टोरेंट की, वो हमारी वायरल हो गई। मतलब उससे भी हमें बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिली। वो इसलिए ज़्यादा हुई थी क्योंकि सबने ना दिन में एरोप्लेन रेस्टोरेंट दिखाया था। वो फर्स्ट वीडियो हमारी वीडियो थी जिसमें कि हमने रात का उसका व्यू बनाया था, क्योंकि इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते करते हमें रात ही हो गई थी। वहाँ पे 2-3 चीज़ें थी। वहाँ पे एडवेंचर आइलैंड में वो भी था, वहाँ पे एंट्री करने का था, वो हमने नहीं किया था, हमने सिर्फ वही एक्सप्लोर किया था। बट हाँ, वहाँ घूमते रहे, क्योंकि वहाँ पे किसी ने उसकी नाइट की व्यूज़ की वीडियो नहीं डाली, नाइट की व्यू की। हम गए तो नाइट व्यू डालने पे मतलब हमें वहाँ से भी प्रेज, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों ने सराहना की हमारे काम की। देन उसके बाद सराहना की हमारे काम की, ये पिक्चर बनाना चाह रहा था, इसके ऊपर बना नहीं पाया मैं, सराहना करो। मतलब उसके बाद मतलब ये दोनों मतलब हुआ ना, तो हम उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, हम खुद ज़्यादा ही खुश हो गए और हमने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारे 4000 मिनट जो हम बिल्कुल अचीव करने वाले थे, सिर्फ 3800 मिनट 4000 मिनट्स पूरे करने थे, हम 38 तक पहुंच गए थे, सिर्फ 200 मिनट्स बाकी थे और हमने काम नहीं किया और हम डायरेक्ट आ गए 2000। भाई मतलब कसम से बोल रहा हूँ, मोनेटाइजेशन आज भी नहीं हुआ, वो भी हमारी गलती है, क्योंकि हमने उस टाइम पे बस एक वीडियो चल जाती है, चलना मोनेटाइज हो जाता, लेकिन वहाँ पे 10 दिन का गैप और मतलब हाँ, वहाँ पे फिर गलतियाँ की हमने, तो इसलिए फिर नीचे आ गए, मोनेटाइज नहीं हो पाया। हाँ। फिर डीमोटिवेशन लेवल इतना हाई हो गया था, इतना हाई हो गया था। एक टाइम पे ये सोचा था यार यूट्यूब से ज़्यादा ना करियर पे फोकस कर लो किसी और पे, तो शायद कुछ हो जाए। बट हाँ, हम दोनों की जिद ज़रूर रही है कि 9 to 6 से बेटर है। देख 9 to 6 में ना सुकून है कि आपको इतने से इतने टाइम में ही काम करना है, लेकिन जो जिंदगी जीने का मज़ा वो खुला है, वो 24/7 वाले में है। हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है, किसी को 9 to 6 अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो। हाँ, और बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं 9 to 6 के लिए नहीं बनी हूँ, बट अभी मुझे उसी की ज़रूरत है। भाई कसम से बताओ क्या मेरे को बहुत बुरा क्या लगता है कि 9 घंटे अब एक जगह बैठ के जो ज़िंदगी के दे रहे हो और वो अपने कहीं आगे नहीं पहुँचाएगा, वो बहुत बुरा लगता है मुझे। बट कोई नहीं, वो दिन भी आएगा, दिन एक वीडियो बनेगी, इस वीडियो का टाइटल होगा वी आर क्विटिंग आवर जॉब, वी आर क्विट आवर जॉब फॉर आवर पैशन। इस देखो भूखे को मैंने बोला मेरे साथ पार्टी कर ले, लेकिन ये खुद खाने आ गया। 5 सब्सक्राइबर हो गए, मैं हूँ अकेले सेपरेट पार्टी में। तुम जैसे खा लोगे पगला जर्नी तो हमने आपको बताई कि कैसे हमारी अप डाउन रही, बट द थिंग इज जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और आप कह सकते हो लर्निंग पार्ट, बट मैंने और इसने एक ही चीज़ सोची थी, करना है तो करना है, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, क्योंकि ये हमने ना कभी काम के पर्पस से नहीं लिया, हमने ये पैशन के पर्पस से लिया और ये हमारी खुशी है। पहला काम ये ऐसा है कि इसमें इसको करने में पूरा बहुत मज़ा आता है, मतलब कोई ना कुछ एक प्राउड से कह सकते हो आप कि हाँ ये मैंने बनाया है। सब कुछ खुद से सीखना, एडिटिंग सीखना, शूट करना, कैमरे के बारे में नॉलेज ना होना। बल्कि अभी वाले कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लोगे, लेकिन क्या है उसमें वो सिखाएगा जो तुम्हें आता है, यहाँ पर वो सीखोगे बिल्कुल नए वे। मस्त एकदम। सबसे ज़्यादा मुझे सिखाता हुआ आप लोग, जो ये जितने भी लोग बोलते हैं ना ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, उन्हीं के वजह से हम सीख गए। अच्छा था, मैंने कभी भी ना जवाब नहीं दिया किसी को, उल्टा नहीं बोला, बट हाँ आई वॉन्ट काम ऐसा करो आपकी सक्सेस जवाब दो। ताली वाली बिल्कुल बात नहीं है नहीं, ऐसा होना चाहिए। आई नो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, मैं 5000 ही सब्सक्राइबर हूँ, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इसके लिए और इसने भी करी है। धूप में जाना, एक दिन में 3 वीडियो शूट करना। जब एक बैंड था छोटा सा, वो हेलो इंडिया वाला था ना, हेलो इंडिया जब वहाँ गए थे हम रोहनी साइड, 45 डिग्री में शूट कर रहे थे। 45 अरे हेलो इंडिया नहीं, वो था क्या था, वो चश्मे वाला था
जो फ्री वो ऑर्डर करके मंगाए थे यार, हूनो इंडिया, दोनों इंडिया के था मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन आया था हूनो इंडिया का, सनग्लासेस का था। उन्होंने और बोला था सब उसको शिप उस दिन दिल्ली में 43 डिग्री गर्म 45 डिग्री गर्मी थी और मैं धूप में चश्मा लगा के शूट करा रही ये थी। चैनल छाल की मौत चल और घर पे आके फिर बुखार चढ़ गया, फिर अगले दिन भी शूट करने गए। मतलब वो हमारा बहुत टफेस्ट टाइम था। हर स्ट्रगल के बाद सक्सेस आ जाती है, एक पॉइंट आता है कि तुम वो सिर्फ याद करेंगे तो तुम्हारा रुकना नहीं होता। और पहला जब फ्री वाला हमें कोलैबोरेशन मिला था ना, ओह माय गॉड, एक तो वाटर पार्क, और एक वो जॉय फॉर्म शायद, जॉय फार्म का भी मिला था। नहीं, वाटर पार्क का हमारा सबसे पहला कॉल। आई नो आज का ब्लॉग थोड़ा सा इमोशनल टाइप हो गया, बट इट ऑल अबाउट आवर जर्नी। कैसे 1.5-2 साल, किसी काम को करने में 1.5 साल भी लग सकते हैं और 7 दिन भी लग सकते हैं, वो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि ये प्रूफ एक तरीका कि अगर आप कंसिस्टेंटली किसी काम को कर रहे हो तो डेफिनेटली एक सर्टेन टाइम के बाद रिजल्ट आते हैं। तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट से ज़रूर करना। डू नॉट स्टॉप until you tell us sky, and don't forget to subscribe this channel if you want to support us. Thank you.